नमस्कार, पब्लिक न्यूज देख रहे हैं आप। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में हार के बाद अब विपक्ष की भूमिका में टीएमसी खुद को फिर से खड़ा करने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये कोशिशें सफल होती नहीं दिख रही है। इसकी बड़ी तस्वीर बुधवार को नजर आई जब विधानसभा परिसर में धरना प्रदर्शन किया। टीएमसी के पहले बड़े विरोध प्रदर्शन में ही विधायकों की कमी मौजूदगी ने सियासी गलियारों में नई चर्चाओं को जन्म दे दिया है। बुधवार को विधानसभा परिसर में BR अम्बेडकर की प्रतिमा के पास टीएमसी विधायकों ने चुनाव बाद हिंसा और हॉकरों के खिलाफ चलाए जा रहे अतिक्रमण विरोधी अभियान को लेकर धरना प्रदर्शन किया, लेकिन पार्टी के 80 विधायकों में से केवल 35 विधायक ही कार्यक्रम में पहुंचे। इस कम उपस्थिति ने पार्टी के भीतर संभावित असंतोष और अंदरूनी खींचतान को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल यह प्रदर्शन ऐसे समय हुआ जब एक दिन पहले ही कोलकाता के काली घाट में टीएमसी के नेतृत्व की महत्वपूर्ण बैठक हुई थी, जहां अभिषेक बनर्जी के नेतृत्व को लेकर और जहांगीर खान को लेकर जबरदस्त हंगामा हुआ। इस बैठक में कई विधायकों ने साफ कहा था कि केवल बंद कमरों में बैठकर रणनीति बनाने से पार्टी की खोई हुई जमीन वापस नहीं आएगी। टीएमसी को फिर से सड़क पे उतरकर जनता के बीच जाना होगा और जन आंदोलनों के जरिए अपनी राजनीतिक पकड़ मजबूत करनी होगी। टीएमसी का राजनीतिक इतिहास भी इसी आंदोलन वाली इमेज से जुड़ा रहा। सिंगूर और नंदीग्राम आंदोलन से लेकर वाम मोर्चा सरकार के खिलाफ लंबे सड़क संघर्ष तक पार्टी ने अपनी राजनीतिक ताकत जन आंदोलन के जरिए ही बनाई थी। ऐसे में सत्ता से बाहर होने के बाद पहली बार आयोजित इस धरने को पार्टी के लिए बेहद अहम माना जा रहा था, लेकिन इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में विधायकों की गैर मौजूदगी ने पार्टी की एकजुटता पर सवाल खड़े कर दिए। वहीं विधानसभा चुनाव के नतीजों में सत्ता परिवर्तन होने और बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी के मुख्यमंत्री बनने के बाद राज्य में पिछली सरकारों के दौरान हुए कथित भ्रष्टाचार मामलों की जांच तेज हो गई है। इन मामलों में सबसे ज्यादा चर्चा जिस नाम को लेकर हो रही है वह है अभिषेक बनर्जी। उनकी कई संपत्तियां जांच के दायरे में आ चुकी है और इसी सिलसिले में कोलकाता नगर निगम ने कई नोटिस जारी किए। टीएमसी की तरफ से हाल ही में ममता बनर्जी के भतीजे एवं टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी और उनके परिवार से जुड़ी संपत्तियों को लेकर उनकी मां लता बनर्जी को नोटिस भेजा गया। शुरुआत में खबर सिर्फ इतनी थी कि अवैध निर्माण और बिल्डिंग प्लान की जांच के लिए नोटिस जारी हुआ है, लेकिन अब इस मामले में सबसे बड़ा सवाल उन संपत्तियों को लेकर उठ रहा है जिनका विवरण बीजेपी ने सार्वजनिक किया है। बीजेपी ने 43 संपत्तियों की एक लिस्ट जारी की है जिनका संबंध अभिषेक बनर्जी, उनके परिवार ममता बनर्जी, अमृता बनर्जी, सविता बनर्जी, मीनाती बनर्जी, बनानी बनर्जी और शाइनी घोष, टीएमसी सांसद शाइनी घोष के साथ ज्वाइंट ओनरशिप वाली बात बताई गई। इसके अलावा कई अन्य नाम भी अलग अलग संपत्तियों के मालिकों या पर्सन लायबल टैक्स के रूप में सूची में शामिल है। सामने आए डॉक्यूमेंट्स के अनुसार कोलकाता के पॉश इलाकों जैसे बैरकपुर ट्रंक रोड स्थित ऑर्बिट ल्यूमियर, गरिमाहाट रोड पे स्थित समीरन कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, बेहला के बेचराम चटर्जी रोड स्थित साई भवन जैसी अचल संपत्तियों की ज्वाइंट ओनरशिप है। इसके अलावा कोलकाता के डी गुप्ता लेन, धर्मतला रोड, देवेंद्र घोष रोड, सर्वे पार्क, कालीपद मुखर्जी रोड और मोतीलाल गुप्ता रोड की संपत्तियों का एक्टिव स्टेटस है। इनमें से अधिकतर संपत्तियों के अलग अलग मोबाइल नंबर भी दर्ज है। इनमें से कई संपत्ति ऐसी है जिनका रिकॉर्ड और टैक्स डिटेल स्पष्ट नहीं है। जानकारी के अनुसार कोलकाता नगर निगम ने अभिषेक बनर्जी से जुड़े 17 ठिकानों पर कथित अवैध निर्माण और भवन नियमों के उल्लंघन को लेकर नोटिस भेजा। इन नोटिसों में भवन योजना की मंजूरी, अतिरिक्त निर्माण की अनुमति और संबंधित दस्तावेजों की जानकारी मांगी गई है। नगर निगम ने साफ कहा है कि यदि निर्धारित समय के भीतर संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया तो अवैध निर्माण को गिराने की कार्रवाई की जा सकती है। साथ ही तोड़फोड़ का खर्च भी संपत्ति मालिकों से वसूला जाएगा। इन संपत्तियों में कई आवासीय और व्यावसायिक स्थान शामिल है। इनमें अभिषेक बनर्जी के परिवार से जुड़े लोगों और उनकी कथित कंपनी लिप्स एंड बाउंड्स प्राइवेट लिमिटेड से जुड़ी संपत्तियों का भी जिक्र किया गया है। प्रमुख इलाकों में हरीश मुखर्जी रोड, कालीघाट रोड, प्रेमचंद मित्रा सरणी, पंडिताई रोड और उस्ताद आमिर खान सरणी जैसी जगहों का नाम सामने आया है। इसी बीच तृणमूल कांग्रेस के पूर्व नेता रिजू दत्ता का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि जब तृणमूल कांग्रेस सत्ता में थी तब उसके नेताओं को लगता था कि उनके हर फैसला सही है,
उन्होंने अमिताभ बच्चन की फिल्म सरकार का उदाहरण देते हुए कहा कि सत्ता में रहते हुए गलत भी सही लगने लगता है, लेकिन सत्ता बदलते ही सारी सच्चाई सामने आने लगती है। रिजू दत्ता ने आरोप लगाया कि अब कानून अपना काम कर रही है। जिन लोगों ने सत्ता के दम पे नियमों की अनदेखी की थी, उन्हें जवाब देना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि अगर किसी ने अवैध निर्माण नहीं किया है तो डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन यदि निर्माण नियमों का उल्लंघन हुआ है तो कार्रवाई होना स्वाभाविक है। उन्होंने यह भी कहा कि तृणमूल कांग्रेस की वर्तमान स्थिति के लिए काफी हद तक अभिषेक बनर्जी जिम्मेदार है। उनके मुताबिक पार्टी कार्यकर्ता पहले ममता बनर्जी जिंदाबाद और अभिषेक बनर्जी जिंदाबाद के नारे लगाते थे, लेकिन अब जब उनके नेताओं पर कार्रवाई हो रही है तो कार्यकर्ताओं के सामने भी असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है। उधर मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने भी इस पूरे मामले पर खुलकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने नगर निगम और संबंधित विभागों से कई नेताओं की संपत्तियों का पूरा ब्यौरा मांगा है। उन्होंने दावा किया कि अभिषेक बनर्जी से जुड़ी कुल 43 संपत्तियों की सूची तैयार की गई। बीजेपी द्वारा जारी सूची में कई संपत्तियों का जिक्र किया गया है, जिनका संबंध कथित तौर पर अभिषेक बनर्जी, उनके परिवार के सदस्यों और करीबी सहयोगियों से बताया गया है। सूची में कोलकाता के अलग अलग इलाकों की संपत्तियों का विवरण सार्वजनिक किया गया है। इनमें बैरकपुर ट्रंक रोड स्थित ऑर्बिट ल्यूमियर गरिमा हाट रोड की समीरन कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी और बेहला इलाके का साई भवन जैसे पता शामिल बताया जा रहा है। बीजेपी सरकार इन संपत्तियों के स्वामित्व, खरीद के स्रोत और निर्माण संबंधी दस्तावेजों की गहन जांच कराने की तैयारी में है। यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि कहीं संपत्तियों की खरीद में कोई वित्तीय अनियमितताएं या अवैध लेन देन तो नहीं हुआ। मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया कि अभिषेक बनर्जी से जुड़ी 24 संपत्तियों में से 14 संपत्तियां उनकी कथित कंपनी लीप्स एंड बाउंड्स के नाम पे दर्ज है। 4 संपत्तियां उनके अपने नाम पे है और 6 उनके पिता के नाम पर होने की बात कही जा रही है। भवानीपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने इस मुद्दे को जोरदार तरीके से उठाया। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने दावा किया कि अगर नगर मामलों के विभाग और कोलकाता नगर निगम के 4 प्रमुख व्यक्तियों की संपत्ति का पूरा रिकॉर्ड मांगा गया है। शुवेंदु अधिकारी ने 4 नामों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पहले नंबर पर राजू नस्कर है, जिनके पास कथित तौर पे 18 संपत्तियां हैं। दूसरे नंबर पर सोना पप्पू का नाम लिया गया, जिनके पास 24 संपत्तियां होने का दावा किया गया। तीसरे नंबर पर अभिषेक बनर्जी का नाम लेते हुए उन्होंने कहा कि उनके और उनके कंपनी के नाम पे कई संपत्तियां दर्ज है। चौथे नंबर पर जावेद खान के बेटे का नाम लिया गया, जिनके पास कथित तौर पे 90 संपत्तियां होने का दावा किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य को लूटने वाले लोगों को कानून के दायरे में लाया जाएगा। उन्होंने दावा किया कि भ्रष्टाचार में शामिल लोगों को जेल भेजा जाएगा और जांच एजेंसियां पूरी सख्ती से काम करेगी। बता दें कि कोलकाता नगर निगम के कालीघाट रोड स्थित 121 कालीघाट रोड को लेकर अभिषेक बनर्जी की मां लता बनर्जी को नोटिस जारी किया गया है। निगम के अनुसार भवन में स्वीकृत नक्शे से अलग निर्माण किया गया, जो नगर निगम अधिनियम 1980 के नियमों का उल्लंघन है। नोटिस में भवन के इसी अवैध हिस्से को हटाने को कहा गया। निगम ने साफ किया कि संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पे प्रशासन खुद कार्रवाई कर सकता है। इसी बीच बीजेपी नेता दीपांकर जना ने भी अभिषेक बनर्जी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि नगर निगम द्वारा भेजा गया नोटिस बहुत पहले आ जाना चाहिए था। उनका कहना था कि सत्ता परिवर्तन के बाद अब अधिकारी भी कार्रवाई करने से पीछे नहीं हट रहे। उन्होंने यहाँ तक कहा कि आने वाले दिनों में और बड़ी कानूनी कार्रवाई देखने को मिल सकता है। पूरे मामले ने पश्चिम बंगाल की राजनीति में जबरदस्त हलचल पैदा कर दी। एक तरफ बीजेपी सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई का दावा कर रही है, वहीं विधायकों का प्रदर्शन से गायब होना यह संकेत देता है कि टीएमसी में बहुत जल्दी ही टूट हो सकती है। धन्यवाद, अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए पब्लिक न्यूज। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।